हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज की शुरुआत करते हैं हम किसके साथ? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालाइज करना, डेटा का इंटरप्रिटेशन करना, यानी रिजल्ट देना, और फिर बहुत सारी बातें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड जो कि सेंट्रल टेंडेंसी का हिस्सा है, रिग्रेशन, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, टाइम सीरीज इंडेक्स, ये सारे टॉपिक्स आने वाले समय में आप देखते जाएंगे। जिसमें से एक टॉपिक आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से क्या है, पहले ध्यान से सुनना। क्या कोई मुझे बताना चाहेगा सेंट्रल क्या होता है? सेंट्रल, हाँ जी। हालांकि मैं आप सभी को पहले एक चीज बता देता हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम 5 कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, जो कि हमारे सिलेबस के हिस्से में चौथा और पांचवा नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन आता है। पहला होता है मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। जिसमें कि इसको डिनोट करने का तरीका एचएम यानी एच से, ज्योमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन यानी जीएम, जी से, मोड को जेड से और एमओ से डिनोट कर देते हैं, मीडियन को एमई से या एम से डिनोट करते हैं, मीन जिसे हम एवरेज बोलते हैं, इसे अर्थमेटिक मीन भी बोला जाता है, एक्स बार से या फिर म्यू से डिनोट कर देंगे। किसे? म्यू। म्यू एक सिंबल होता है साइंस में, एम की तरह से दिखेगा पर थोड़ा सा लहरता हुआ। तो ये सारे सिंबल्स किसके होते हैं? बी। ये हम 5 कॉन्सेप्ट इसके बारे में पढ़ते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, जिसमें से आज की क्लास का जो असली कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा? मीन, जिसे हम क्या बोलते हैं इन शॉर्ट? एवरेज। तो पहले समझते हैं सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। तो सेंट्रल से मतलब क्या है? सेंटर। हाँ जी, सेंटर से मतलब क्या है? कोई भी एक जना आंसर कीजिए साथ साथ मेरे। सेंटर क्या होता है? सेंटर, मेरे फेस का सेंटर क्या है इस वक्त? नोज। वेरी गुड। इसी तरीके से डेटा का भी सेंटर यानी आपको पता होना चाहिए, जिसको सेंटर, किसी भी डेटा का सेंट्रल पार्ट निकालना, डेटा यानी टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर वो कॉन्सेप्चुअली हमारे को 5 मेथड कहता है कि 5 फॉर्मेशन है किसी भी चीज के सेंट्रल पार्ट निकालने के। मीन, मीडियन, मीडियन तो नाम से भी समझ आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच, बीच की वैल्यू। मोड यानी जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हम बाद में देखेंगे फिर कभी। पर बात आता है मीन, मीडियन, मोड। मीन किसे बोलते हैं? जरा ध्यान से सुनना। मीन मैंने एवरेज लिखा। अगर मैं आप सभी से एक बात करूं, जरा छोटी सी बात समझना बेटा जी। एक्स बार निकालना है और मैंने एक एग्जांपल लिखा। इसके अंदर ना हम 3 तरीके की सीरीज देखेंगे। 3 तरीके की सीरीज देखेंगे बेटा जी। क्या बोला मैंने? 3 तरीके की सीरीज। पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज मीन निकालने के लिए। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, और एक होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस। ओके। तो इंडिविजुअल सीरीज लाइक कैसे दिखती है? एक्स सच दैट x1, x2, x3, डेट 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 डैश xn। पहले कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप सभी करके दिखाएंगे। तो क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। देखो, एवरेज निकालना है। अगर मैं आप सभी से एवरेज निकालने की बात करूं तो आप क्या करोगे? जितने भी नंबर्स होंगे इन सबको जोड़ोगे पहले, यस और नो, और डिवाइड बाय क्या करोगे? अगर सपोज मैंने कहा कि आप मेरे सामने भी 9 जने मेरे से पढ़ रहे हो और 9 जनों का मैंने टेस्ट लिया और सबके अलग अलग नंबर आए, तो सब मार्क्स को आप जोड़ने के बाद कितने से डिवाइड करोगे एवरेज निकालने के लिए मार्क्स का? बताओ। इतना इतना सबको आता है, क्या करोगे बताओ? कितने से डिवाइड करोगे उस समय पे अगर मुझे एवरेज निकालना होगा? अगर आप 9 स्टूडेंट्स मेरे सामने उस वक्त, तो आप क्या करोगे? बताओ। जब 9 स्टूडेंट्स मेरे सामने होंगे तो उसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उतने ही नंबर से डिवाइड 9 से करते हैं, डिवाइड। है ना? तो इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी होंगी उनको पहले टोटल करेंगे। सारी ऑब्जर्वेशन का टोटल करने के बाद नंबर से डिवाइड करेंगे।
तो एक्स बार निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। क्या होता है बेटा जी? एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन कैसे निकालेंगे? एक क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, अगर मैंने कहा कि एक एक्स सीरीज दे रखी है 2, 5, 3, 9, 11, तो मीन निकालने के लिए बोलेगा तो एक्स बार। तो देखो एक्स बार कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले सारी ऑब्जर्वेशन को जोड़ेंगे। क्लियर? और कितनी ऑब्जर्वेशन है ये बताओ, कितने ऑब्जर्वेशन है? बोलो जल्दी से। 5। 5। तो कितने पहले सबको जोड़ के कितने से डिवाइड करूंगा, यानी मैं 5 से। तो एक्स 5। बार निकालने के लिए टोटल कितना बैठा? इसे समीशन सिग्मा एक्स बोलते हैं। टोटल को क्या बोलते हैं? सिग्मा एक्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? सिग्मा एक्स। क्लियर है? बोलो हाँ। तो जैसे कि अगर आप बात करें तो ये कितना आएगा टोटल? 7, 10, 19, 30 डिवाइड बाय 5। तो एक्स बार कितना हो गया? 6। क्लियर है? मीन कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज में? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। यस सर। वेट। इसी तरीके से अभी हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। किसमें? डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज कैसे करेंगे? देखो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, आपके सामने एक तो x होगा और फ्रीक्वेंसी होगी x1, x2, x3 डेट 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 डैश xn, या तो ऐसे दिखेगा और साथ में फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3 डेट 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 डैश fn। तो अब एक चीज बताओ, क्या आप इसमें x बार निकाल सकते हो? मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं x बार, यानी मीन। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी x में इंटू करूंगा, फिर समेशन करूंगा, फिर डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को कैपिटल एन के नाम से भी जाना जाता है जब भी किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। सिग्मा एफ को कैपिटल एन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया ये मेन। क्लियर? एक्स बार का। अब एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कैसे क्वेश्चन देगा आपको। ठीक है? तो आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। मान लेते हैं ये एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल 2, मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको ऐसे ही देगा एक्स और फ्रीक्वेंसी देके 2, 3, 5, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 5 ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया कोई। क्लियर? तो अब आपको इसमें क्या निकालना है? फाइंड करना है आपको एक्स बार फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन ये रहा। तो आप कैसे करेंगे ये समझते हैं फिर से। ठीक है? देखो सबसे पहले क्या करना, एक्स को लिखो पहले। ठीक है? फिर फ्रीक्वेंसी लिखो उसकी। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी बताओ? एक्स क्या है? 2, 3, 5, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 5। तो पहले तो एक चीज हमेशा के लिए याद रखना, जो बात मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूं, सिग्मा एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू सिग्मा एफ सिग्मा एक्स। ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब सिग्मा एफ सिग्मा एक्स के बराबर होता अगर, तो आप तो सिग्मा एफ से सिग्मा एफ काट देते, ये तो एक्स बचता। ये तो गलत हो जाता ना मामला। इसलिए ये दोनों का, इसका मतलब है पहले एफ की एक्स में इंटू होगी, फिर सिग्मा होगा। क्लियर है? बोलो हाँ। अब बेटा जी एफ की एक्स में इंटू कैसे होगी? 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 8 1 जा 8, 7 5 जा 35। तो जब मैं इसका टोटल करूंगा तो वो क्या कहलाएगा? सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स कितना होगा बताओ? 17, 17 और 8। बोलो 17 और 8 25, 25 और 5 30, 3, 4 और 3 7। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? और सिग्मा एफ जब निकालूंगा तो कितना आया? 15। सही कर रहा हूँ बेटा जी क्या मैं? आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? बोलो हाँ। यस सर। ओके। तो अब एक चीज बताओ, जैसा कि अगर मैं आप सभी से बात करूं एक्स बार निकालना है तो फॉर्मूला क्या था इसका? सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया बेटा? 17, 70 और ये 15।
5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 3 5 जा 15 यानी 3 4 जा 12.66। ये क्लियर है? बोलो हाँ। इसे क्या बोलेंगे? एक्स बार। यानी आपको एक्स बार निकालना आ गया। इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार कैसे, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बार कैसे निकालेंगे? बोलो हाँ। एक बार रिप्लाई तो करो। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे निकालेंगे एक्स बार? यस सर। वेरी गुड। अब आते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसी दिखती है। मतलब आपको कभी भी बोलेगा नहीं कि कॉन्टिन्यूस सीरीज है, आपको खुद से देख के पहचाननी होगी। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर क्लास इंटरवल देता है और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल लाइक कैसे? 0 से 10, ये वेरी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इसमें भी दो पैटर्न होते हैं, ये बाद में धीरे धीरे पता चलेगा। अब एक आइडिया लेते हैं। अच्छा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी उनके अकॉर्डिंग हो गई। ये क्लियर है? तो आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है जिसे आप लॉन्ग टर्म याद रख सकें। सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। पर सर इसमें फ्रीक्वेंसी के अलावा एक्स तो है ही नहीं। एक्स का मतलब है मिड वैल्यू ऑफ सी आई, और सी आई बोलते हैं क्लास इंटरवल को। ठीक है? क्लास इंटरवल को बोलते हैं सी आई। सी आई की जो मिड वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं हम क्या? एक्स। तो ये क्वेश्चन डिक्टो इसके जैसा हो जाएगा। देखो बताता हूँ तीसरा क्वेश्चन करके कैसे करेंगे। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। सी आई Yes, sir. कंप्लीट लिख लेता हूँ ऐसे करके। सी आई दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये क्वेश्चन है बस इतना। ठीक है? अब आपको कैसे करना है ये समझना है। देखो उसने क्वेश्चन दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 4 3 5 2 1 समथिंग। डन? रेडी? अब वेट, अगर मैं आपसे ये कहूं x निकालना है तो x पता है क्या होगा? देखो, जो मिड वैल्यू होगी x, x किसे बोलेंगे? मिड वैल्यू ऑफ सी आई। तो ध्यान से समझना जरा। अगर मैं आप सभी से कहता हूं कि इनके बीच का मिड वैल्यू बताओ, 0 और 10 के बीच में क्या आएगा? दोनों को जोड़ो और डिवाइड बाई 2 कर दो। दोनों को जोड़ो और डिवाइड बाई 2 कर दो, क्या आएगा बताओ? 5. ऐसे ही 10 और 20 के बीच में क्या आएगा? दोनों को जोड़ो और डिवाइड कर दो। 10 20 को जोड़ो फिर डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आएगा बोलो? 15. 15। ऐसे ही यहाँ पे कितना आएगा? 25। यहाँ पे कितना आएगा? 35। यहाँ पे कितना आएगा? 45। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या कर रहा हूं मैं? No, sir. अब वेट, अगर मैं अब आप सभी से बात करता हूँ कि मुझे एफ एक्स चाहिए, तो यानी एफ एक्स निकालने के लिए सेम प्रोसेस कि एफ के एक्स में इंटू करो। Yes, sir. कितना आएगा एफ के एक्स में इंटू करके? देखते हैं। 5 4 जा 20, 15 3 जा 45, 125, 7 0 70 45। क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, अब मुझे एक चीज बताओ, टोटल कितना आ रहा है? 15 13 7 9, 9 और 7 16, 16 और 4 22, 3 305. 305 है ना? 305 यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी के लिए। और सिग्मा एफ कितना आ रहा है? 305. 15 है ना? अब मुझे सेम फॉर्मूला मैंने बताया यार, देखो एक्स बार निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ करेंगे। तो 305 को किससे डिवाइड करूँ? 15 से। 5 दिए 15, 5 6 30, 5 कम 5 है ना? और 3 1 जा 3 2 जा 6.33, तो 20.33 आया। समझ कैसे कराए बेटा? Yes, sir. बोलो हाँ। Yes, sir. बोलो हाँ। Clear है. अब सुनो 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 सुनो, सभी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको फाइंड मीन, ये भी क्वेश्चन सभी को करना है पहला। ठीक है? 9213271580, ये मेरा नंबर है। इस पे आप ये आंसर अपने शेयर करेंगे, पहला दूसरा तीसरे के। ठीक है? नंबर लिखिए पहले और ये क्वेश्चन लिखिए, और ये नोट्स की मैं पिक आप सभी को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? मैंने अभी क्या बताया, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने 5 कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, जिसमें आज का कॉन्सेप्ट था मीन। मीन निकालने के लिए 3 तरीके की सीरीज आपके सामने होगी, या तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला
टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में सेम फॉर्मूला रहेगा, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स जो है कंटिन्यूअस सीरीज में मिड वैल्यू को बोलते हैं। क्लियर? जरा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ये लिखिए पहले आप सभी अपने पास और करना शुरू करिएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन है 2, 5, 7, 11, 19, 33, ठीक है? और इसमें दे रखा है 1, 2, 3, इसको मैं बॉक्स में बना देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। 12, 6, 9, 3, 2, 1, 5, 6, 4, ठीक है? सीआई में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 4, 3, 7, 2। क्लियर? क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? एक बार ये चारों तीनों क्वेश्चन करके आप मेरे को आंसर सेंड कीजिए जस्ट अभी, ठीक है?